हैव यू डन दिस क्वेश्चंस? करके आए हो फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूला से? यस यार ये बैच इंटरेक्ट आजकल नहीं करता है, तो मैं म्यूट कर दूं परमानेंटली? तुम नहीं चाहते हो सर। म्यूट कर देता हूँ, बेटर है। सर ट्राई किए बट नहीं बने कुछ। ओके, तो मेरे को सबसे पहले बताओ फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला याद है सबको या वो भी भूल गए हो? याद है सर। यार याद है सर। इसी पेज पे रिवीजन कर देता है। हाँ मुझे बताओ जल्दी से क्या होता है। फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ, रिवीजन बताओ। इफ व्हाट? LHD इक्वल्स टू क्या होता है? RHD इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, करेक्ट ना एवरीवन? यस यस सर। तो अब जैसे फर्स्ट इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल उनके फॉर्मूला को। तो लाइक अगर मुझे यहाँ पे देखना है कमेंट ऑन द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, तो ऑब्वियसली अलग अलग डेफिनेशन से आ रहा है, तो LHD RHD चेक करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मुझे बोलते हैं कि x इक्वल्स टू 2 पे, तो मुझे कोई चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 पे सिर्फ यही ब्रांच एक्ट हो रही है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस एंड ऑल अलजेब्रिक फंक्शंस आर, बोलो जल्दी से क्या? कंटिन्यूअस and differentiable. तो x इक्वल्स टू 2 पे चेक करने की जरूरत होती है या नहीं? नहीं। नहीं सर। नहीं। इट इज डिफरेंशिएबल। और अगर वो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला पूछता, तो मैं किसी भी LHD RHD का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेता है एवरीवन, आया ना? यस सर। Yes sir. क्योंकि डिफरेंशिएबल है। तो x इक्वल्स टू 2 पे उसने पूछा नहीं, 1 पे पूछा है। और 1 पे प्रॉब्लम क्या है कि 1 पे डेफिनेशन स्प्लिट हो रही है, तो सीधा सिर्फ RHD से काम चल जाएगा या LHD RHD दोनों चेक करना पड़ेगा बच्चों? दोनों चेक करना पड़ेगा। तो f'1 माइनस का जल्दी से फॉर्मूला बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 minus h 1 minus h. 1 माइनस h माइनस, बोलिए F of 1 f of 1 minus h minus h. तो f ऑफ 1 माइनस h फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच? first तो 1 माइनस h f ऑफ 1, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस h अपॉन माइनस h, LHD 1 है। क्लियर यहाँ तक? Yes sir. यस LHD f'1 प्लस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या फॉर्मूला है? बोलो बोलो फटाफट। F of 1 plus h. 1 plus h Plus h. minus f of 1 माइनस f1 by h. h f ऑफ 1 प्लस h फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच? Second branch. Second. 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस 2h अपॉन h, h कॉमन लूंगा, h प्लस 2 अपॉन h, dh लगाऊंगा, 2 आया। LHD 1 RHD 2 डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल? Not differentiable. नॉट डिफरेंशिएबल। तो मैं बिलीव नहीं कर सकता अगर तुमने जेनाइन ट्राई करा हो तो फर्स्ट पार्ट नहीं आएगा तुम्हें। हुआ था या नहीं हुआ था फर्स्ट पार्ट भी बच्चा? सर हो गया था सर। ओके चलो इधर देखो, सेकंड पार्ट भी अब साथ में ही कर रहे हैं, अब इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें वापस अभी करने को दो। सेकंड पार्ट के लिए e की पावर माइनस मॉड x एट x इक्वल्स टू 0, 0 पे वैसे भी मॉड x नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो इसका आंसर नॉन डिफरेंशिएबल ही आना है, बट हम LHD और RHD चेक करते हैं, आया ना? यस यस तो अब लो ये फंडा याद रखो कि मॉड x कभी भी दिखेगा तो तुम बेटर है उसको स्प्लिट कर दोगे पीस वाइज में। क्लियर एवरीवन? यस यस सर। तो कैसे स्प्लिट करते हैं इसको? इस पे डिपेंड करता है x ग्रेटर देन 0 मॉड x कैसे ओपन And होगा? less प्लस, than करेक्ट ना एवरीवन? Yes. इक्वल टू 0 तो कहीं भी रख सकता हूँ। x लेस देन 0 पे माइनस साइन के ओपन होगा, प्लस x हो जाएगा, हाँ है ना? Plus x. Yes. तो अब मैं ये कर नहीं रहा हूँ, LHD निकालोगे e की पावर माइनस माइनस 1 आ जाएगा, RHD निकालोगे प्लस 1 आ जाएगा। कोई डाउट? No sir. नो सर। एनीबॉडी कोई डाउट यहाँ तक? No sir. अगर कोई बच्चे ने सोचा तो सही सोचा था कि LHD और RHD जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल रहे हैं उसकी जगह मैं डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकता था। समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो मेरे साथ, LHD f'1 माइनस फर्स्ट ब्रांच से आ रहा है ना एवरीवन? यस फर्स्ट ब्रांच सर। कर दो, कितना आंसर आ गया? 1, हाँ है ना? यस सर। यस सर। देखो वही है LHD, मतलब फिर इतना बड़ा क्यों करें कि अगर डिफरेंशिएशन से ही कर सकते हैं तो। RHD बताओ किस ब्रांच को डिफरेंशिएट करोगे? सेकंड ब्रांच सेकंड ब्रांच। कौन सा x पे डिफरेंशिएट करना है? बार 1 पे, तो 2x करा
और फिर x को 1 रख दिया, कितना आ गया? 2. 2. तो देखो सेम आ रहा है, हाँ है ना? Yes. sir. Yes, sir. नीचे भी लग जाएगा क्या? हाँ मैंने ये निकाला, मैंने वहीं से निकाला है एक्चुअली। RHD बताओ इसको डिफरेंशिएट, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने शायद से, LHD ये है, RHD ये आएगा। ओके, LHD के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दूं बच्चों, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x एट x इक्वल्स टू 0, आंसर कितना आ जाएगा? +1 LHD, क्लियर ना? Yes. Yes, sir. RHD के लिए इसको डिफरेंशिएशन e की पावर -x इंटू चेन रूल से -1 एट x इक्वल्स टू 0, आंसर -1 दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या सबको समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास LHD RHD निकालने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल भी है और डिफरेंशिएशन भी है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट व्हाट डू यू थिंक, हमेशा कौन लगेगा? First principle. First First principle. principle. अभी हमें आज की क्लास में सीखना है कि कब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन हमेशा नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थिंग, हर क्वेश्चन में भले डिफरेंशिएशन कर सकते हो बट तो भी करना नहीं चाहोगे। बताओ ये सेकंड क्वेश्चन जो होमवर्क दिया मैं था उसमें आप डिफरेंशिएशन करने की इच्छा तो ना होगी? कम ऑन, कर Yes, सकते हो, Sir. बट दैट विल बी इक्वली केपेबल एज फर्स्ट प्रिंसिपल। समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो देखो मेरे साथ LHD मैं फटाफट कर रहा हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय -h, f ऑफ -h e की पावर -1/h माइनस e 1/h। हाँ, नाउ s, ये h टेंस टू 0 0 होता है या 0 प्लस होता है एवरीवन? 0 plus. 0 प्लस। Zero तो plus. 1/h कहाँ पे टेंड करेगा? जल्दी बोलो। Plus infinity. Plus in. इन्फिनिटी। -1/h कहाँ पे टेंड करेगा? Minus infinity. Minus infinity. Infinity. तो ये कौन सा फॉर्म है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या इंटू 0 ऐसे कुछ फॉर्म है ना? तो अच्छा मैंने एक टर्म भूल गया मैं, डिवाइडेड बाय -h, ये तो कैंसिल हो गया। क्लियर ना? Yes. Yes, sir. तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्या करते हैं, इन्फिनिटी वाले टर्म को कॉमन लेते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा टर्म को कॉमन लूंगा एवरीवन? कम ऑन, e E की raised पावर to 1/h. 1/h, तो e की पावर -2h -1, e की पावर 1/h, e की पावर -2h +1, ये और ये कैंसिल हो गया। और अब इस टर्म की वैल्यू कहाँ पे जा रही है बच्चों? 0, zero. ये टर्म 0, आंसर -1। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो RHD तो और फास्ट करेंगे अब। इसको कॉमन लूंगा, जल्दी बोलो। E की पावर 1/h. 1/h को, राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कितना आंसर? 1. +1। डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल? Not differentiable. Not different. Not differentiable. ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी सही। RHD -1 है क्या? नहीं। LHD +1 है क्या? नहीं। तो ऑप्शन बी सही। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला तो इजी है ना, नॉट मच देयर एवरीवन? Yes. Yes, sir. अभी सिर्फ समझना है, कोई डाउट? अदरवाइज नेक्स्ट पेज पे पढ़ रहे हैं, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन व्हाट, बोलो। Continuity and differentiability. Differentiability. Relation between continuity and differentiability. Put the heading. Relation between continuity and differentiability.
चलो ऑल ऑफ यू रेडी ज्योमेट्रिकली थोड़ा कमेंट करने के लिए एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओरिजिन पे, सिर्फ ओरिजिन पे बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस, Continuous. डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल, Differentiable. कम ऑन ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएबल देखना मतलब क्या, बस टेंजेंट देखना, डायरेक्शन देखना, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो यस टेंजेंट है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहा हूँ, मुझे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट दिख रही है, तो बस डिफरेंशिएबल है, खत्म बात। ओके नेक्स्ट, कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस, ओरिजिन Not continuous. Not continuous. So Continuous. Continuous, sir. यार अब तो यार इतना ऑलमोस्ट जेई के पास आ रहे हो, तुम तो 1 साल हो गए हो, बिना सोचे समझे इंस्टेंट आंसर मत बोला करो यार, Not सोच continuous. के। कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, ब्रेक नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. क्या क्या इस ग्राफ में ब्रेक हो रहा है क्या? क्या मैं बिना पेन लिफ्ट किए ग्राफ बना रहा हूँ या स्मूथली ग्राफ बना रहा हूँ एवरीवन? Smoothly. Smoothly. ये कंटिन्यूस है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. वाइल ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है? नहीं. नहीं है सर. क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है? क्योंकि लेफ्ट साइड का टेंजेंट और राइट साइड का टेंजेंट कम ऑन अलग अलग है। आई होप दिख रहा है, लेफ्ट साइड में ग्रीन टेंजेंट और राइट साइड में टेंजेंट राइट वाला रेड वाला, दोनों का स्लोप अलग है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल। तो कैन आई से शार्प पॉइंट कभी भी होगा तो फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा बट कंटिन्यूस होगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes, sir. Yes. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मॉड x पे डिफरेंस यही है, एक स्मूथ पॉइंट है ओरिजिन पे और एक शार्प पॉइंट है, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. चलो तीसरा, कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस, सोच Not के बोलना। continuous. Not continuous. Continuous. Not continuous. Continuous. आई होप थोड़ा सा समझ में आता है रिलेशन कि कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, कहाँ से टेंजेंट सेम होगा, अलग अलग होगी। कम ऑन, इस तरीके से। Yes, sir. हाँ? अरे Yes, come on, sir. उसको सिर्फ लेफ्ट और राइट से मतलब नहीं है, उसको लेफ्ट से राइट तक, मतलब 0 माइनस से पहले 0 पे जाएगा और फिर 0 प्लस तक जाएगा, तब एक डायरेक्शन होना चाहिए, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 0 माइनस से जा रहा है फिर ब्रेक हो रहा है, तो टेंजेंट तो एक टेंजेंट यूनिक तो टेंजेंट है ही नहीं ना, मतलब ब्रेक हो रही है टेंजेंट खुद ही एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. टेबल का सवाल पैदा होता है क्या जब कंटिन्यूस नहीं है एवरीवन? No. No, sir. नहीं ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब तुम जो सोचते हो वो बताओ रिलेशंस, यू हैव टू गेस। आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ट्रू sir. और फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, रेडी ना? Yes. हाँ, ट्रू और फॉल्स सोच के बोलना। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इज इट 100% डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल या मे बी डिफरेंशिएबल? Maybe. Be differential. वेरी गुड। किसी को इसमें डाउट है तो फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ देख लो। एवरीवन एग्री? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो सेकंड पार्ट सोच के बोलना। फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, मे बी Non-differentiable. Non-differentiable. Differentiable. Non-differentiable. 100% नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सी द थर्ड ग्राफ एवरीवन। Yes, कंटिन्यूस sir. नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल का सवाल ही पैदा नहीं होता, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, रेडी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस, मे बी Maybe. Maybe. Continuous. Continuous, sir. Continuous. Continuous. 100% कंटिन्यूस होगा। अरे अगर डिफरेंशिएबल है तो स्मूथ ग्राफ है, हाँ है ना? स्मूथ ग्राफ है नहीं है? Yes, sir. तो टेंजेंट सेम होनी Yes, चाहिए, sir. और अगर टेंजेंट सेम है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। कम ऑन, एग्री करो, मतलब लेफ्ट से राइट में वो एक ही टेंजेंट है, मतलब लेफ्ट से राइट में ब्रेक है ही नहीं, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. इसको मैं एल्जेब्रिकली प्रूव भी कर सकता हूँ, बट आई होप ऑल ऑफ यू आर कन्विंस्ड ज्योमेट्रिकली ओनली। आई डोंट नीड टू वेस्ट माय टाइम। आर ऑल ऑफ यू कन्विंस्ड कि डिफरेंशिएबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। नेक्स्ट, इफ द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, या ऐसा लिखता हूँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, मे बी Maybe, sir. Maybe. मे बी। अगर डाउट है तो सेकंड और थर्ड ग्राफ देख लो, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक कॉपी कर लो।
हाँ भाई सब कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बताओ कि यहाँ तक? No, sir. No. चलो नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट कॉपिंग. सेकंड पॉइंट, if LHD and RHD are finite, if LHD and RHD are finite, then finite at x equals to a, then f of x has to be continuous at x equals to a. हाँ, क्या लगता है बच्चों, ये समझ में आ गया या समझाना है? बोलो. LHD और RHD फाइनाइट है, मतलब भले सेम है या नहीं है, इट डजंट मैटर, मे और मे नॉट बी इक्वल. क्लियर ना यहाँ तक? तो Yes. Yes. इक्वल है या नहीं है वो सवाल पैदा नहीं होता. बट अगर RHD फाइनाइट है तो ऑब्वियसली मतलब इस तरीके से होगा कि यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू कोई फाइनाइट स्लोप दे रही है. देन LHD फाइनाइट है तो यहाँ पे और यहाँ पे एक तरीके से वो फाइनाइट स्लोप दे रहा है. तो अगर वो LHD और RHD फाइनाइट है तो उसको कंटिन्यूस तो होना ही पड़ेगा. क्या कन्वेंशन ज्योमेट्रिकली या शो करूं मैं? चलो देख लो एक बार, ये भी देख लो. RHD देखो क्या फॉर्मूला होता है, f डैश a प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. करेक्ट, यही होता है. Yes, sir. ये फाइनाइट है. अब तुमने पैरामीटर्स वाले क्वेश्चन मेरे साथ किए हैं, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम बताओ, अगर इसकी फाइनाइट वैल्यू है और डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है, देख लो, तो न्यूमरेटर को कहाँ पे जाना पड़ेगा बच्चों? 0. 0 पे. 0. Zero. एंड कहना इसे मैंने न्यूमरेटर अभी सही लिखा है एवरीवन? देखना, ये सही लिखा है मैंने, 0 पे जाना चाहिए. Yes, sir. अरे कल बोलोगे, आज बोलोगे, परसों Yes, बोलोगे, कब बोलोगे? Yes, हाँ, sir. Yes, एक sir. न्यूमरेटर है. Yes, sir. Yes, sir. लिमिट तो सिर्फ h पे लग रही है, तो f ऑफ a वाले टर्म को मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया. अब ये बोल रहा है मैं हूं कौन, पहचानो मुझे. कौन है भाई? देखना, व्हाट इज दिस? Continuous सबको definition. पता है ये RHL है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कहना इसे सबको दिख रहा है RHL इक्वल्स टू f ऑफ a प्रूव हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सेम वे से LHD फाइनाइट अगर मैं रखूंगा तो क्या प्रूव हो जाएगा, जल्दी से बताओ. LHL Continuous. इज इक्वल्स टू f ऑफ a. अगर ये सब प्रूव हो गया तो कंटिन्यूस हो गया ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर. क्या बोला मैंने अभी तक, ये पॉइंट क्लियर कि अगर Yes, LHD और Yes, RHD sir. फाइनाइट आना है तो फंक्शन को कंटिन्यूस तो होना ही है. कॉपी कर लो यहाँ तक. Sir, वो कॉपी, proof भी copy करना है. प्रूफ तुम्हारी इच्छा है, शॉर्ट में करना हो तो कर ले. 10 seconds आई एम वेटिंग. अदरवाइज इफ यू आर ओके, इफ यू आर कन्विंस्ड, डोंट कॉपी. तुम एक समझते हो, मैथमेटिक्स दो होती है, एक होती है न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स और एक होती है ऐसी थ्योरेटिकल चीजें चलाना. समझ में आता है? हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स कम और थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स ज्यादा हो जाती है. रिकर्शन और ये सब. हाँ भाई, हो गया सबका आप तो? Yes, sir. चलो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ. So now for finding out LHD or RHD, now we have two methods actually. One is first principle method. Everyone agree? Yes, sir. Yes, sir. ये तो always applicable है, जल्दी से agree करो. Always. Yes, sir. Yes, sir. अभी लंबा जाएगा वो मैं क्या कर सकता हूँ, बट ठीक है, ऑलवेज एप्लीकेबल है. और दूसरा मेथड अब से क्या है, डिफरेंशिएशन. बट ये तभी यूज कर सकते हो, सेकंड पॉइंट से समझो और बताओ. ओनली इफ, कम ऑन, क्या Differentiable at the Continuous. डिफरेंशिएबल पता है तो फिर तो वो LHD RHD पता है, फिर तो क्या मतलब. LHD और RHD के लिए डिफरेंशिएशन तभी यूज कर सकते हो जब फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए. क्या मतलब है इसका, आप समझाऊं एवरीवन? हाँ, sir. चलो इधर देखिए. f ऑफ x इज इक्वल्स टू, पिछला वाला ही पार्ट ले लेते हैं.
फर्स्ट पार्ट देख लो, एवरीवन दिख रहा है, एक्स एक्स स्क्वायर, Yes, sir. ये ले रहा हूँ मैं। देख लो LHD RHD का आंसर भी देख लो, +1 +2, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, और छोटा सा चेंज कर दिया देखो। और अब देखना है मुझे डिफरेंशिएबिलिटी और वो सब। तो यहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल से LHD अगर मैं निकालूंगा, तो अभी निकाला था फर्स्ट प्रिंसिपल से +1 आया था, और अब गैस करो डिफरेंशिएशन से भी +1 आ रहा है एवरीवन, आए ना? Yes, sir. Yes, sir. RHD में फर्स्ट प्रिंसिपल किया था तो आंसर आ गया था 2, डिफरेंशिएशन भी करूंगा तो 2x, एंड x को 1 रख दूंगा तो 2 बिल्कुल सही आ रहा है। देखो अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज करूंगा ना, LHD RHD चलेगा ना? LHD कर लेते हैं बस। तो LHD फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले निकालते हैं क्योंकि वही करेक्ट आंसर दे रहा है, हाँ है ना बच्चों? डिफरेंशिएशन तो हमें दिख रहा है x + 1 का डिफरेंशिएशन +1 दे रहा है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. और Yes. ये बिल्कुल गलत है, ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है वो बाद में, बट पहले गलत है वो देख लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो f ऑफ 1 माइनस h फर्स्ट ब्रांच से आएगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 माइनस h प्लस 1, f ऑफ 1 कहाँ से आएगा? सेकंड ब्रांच से, ऑल ऑफ यू एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. डिवाइडेड बाय माइनस h, 1 से 1 चला गया, और अब ds लगा के फॉर्म बताओ मुझे, 1 अपॉन -0, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. इसका LHD Yes. एग्जिस्ट नहीं करता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. और डिफरेंशिएशन तो +1 दे देगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों दे रहा है? ये गलत रिजल्ट क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? जल्दी सोचो। Not continuous at x equal to 1. रॉन्ग रिजल्ट बाय डिफरेंशिएशन बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, हाँ या ना? जल्दी से देखो, कम ऑन। Yes, sir. फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस एट इक्वल्स टू 1। जल्दी से देख लो यार, LHL सबको दिख रहा है 2 है, RHL सबको दिख रहा है 1 है, हाँ या ना? देख Yes. सकते हो? तो जब वो कंटिन्यूअस ही नहीं है, जब ब्रेक हो रहा है, तो तुम LHD RHD के लिए तो सब सारी वैल्यूज यूज हो रही है, तो कहीं ना कहीं से एब्सर्ड रिजल्ट कुछ भी आ रहा है। व्हाट माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप इन सब रामायण से क्या बात क्लियर हुई कि LHD और RHD डिफरेंशिएशन से तभी निकाल सकते हैं जब पहले क्या चेक करेंगे? Continuity. कंटिन्यूटी। सिर्फ थर्ड पॉइंट लिख लो, एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. एक एग्जाम्पल देखो मेरे साथ, बॉटम लाइन फंडा सब आप समराइज कर रहे हैं इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन ही करोगे तुम। एग्जामिन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2। मैंने कौन सा क्वेश्चन में क्या दिया है? ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2 फॉर f ऑफ x dx फॉर x लेस देन 2 6x माइनस 6 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ बच्चों आ जाओ, ओके मेरे साथ समराइज करना वापस। कंटिन्यूस है
तो डिफरेंशिएबल हुआ है या नहीं है? मे बी क्या? Maybe. ओके, कंटिन्यूअस नहीं है तो Not differentiable. Not differentiable. Not. नॉन डिफरेंशिएबल 100%, करेक्ट ना? Yes, sir. तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर पहले, मतलब मैं अब ये बोलना चाहता हूँ कि पहले कंटिन्यूटी चेक करें या डिफरेंशिएबिलिटी, दैट वी आर डिस्कसिंग, दैट वी आर स्ट्रेटेजाइजिंग। तो कंटिन्यूटी पहले चेक करने के फायदे हैं कि अगर बाय द वे नॉट कंटिन्यूअस निकल गया तो डिफरेंशिएबल चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्री करो? Yes, sir. कंटिन्यूअस निकल गया तो फिर मेहनत लगेगी थोड़ी सी, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंशिएबिलिटी चेक तो करना ही पड़ेगा। चलो, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मुझे पहले तो शॉर्टकट्स बताओ। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है या मे बी? कंटिन्यूअस। Continuous. Continuous. डिफरेंशिएबल नहीं है तो? Maybe. Maybe. तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी पहले चेक करें और डिफरेंशिएबल निकल गया तो कंटिन्यूटी की मेहनत बच जाएगी ना? Yes, sir. Yes, sir. तक ही रहे, नॉन डिफरेंशिएबल निकला तो फिर कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब बताओ, तो भी पहले अब कौन सा करना चाहिए? दोनों के अपने एडवांटेज दिख रहे हैं, दोनों के डिसएडवांटेज हैं। व्हाट डू यू थिंक, पहले कौन सा करेंगे? Continuity. Continuous. ऑब्वियसली कंटिन्यूटी करेंगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी Easy. पहली बात तो चेक करना बहुत आसान होता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes, कंटिन्यू sir. नॉट कंटिन्यूस निकल गया तो सारी मेहनत बच जाएगी, है ना? हम बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अगर कंटिन्यूस निकल गया तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, बट तो भी खुश होंगे क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डिफरेंशिएशन यूज कर पाएंगे। एग्री करो? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत मेहनत बचने वाली है इफ यू डू कंटिन्यूटी फर्स्ट। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन में सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ मैं, देखना। LHL फर्स्ट Six. ब्रांच 6, RHL सेकंड Six. ब्रांच 12 - 6 6, f ऑफ 2 तो इसके बराबर ही है, कंटिन्यूस निकल आया। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑब्वियसली चेक करनी पड़ेगी, तो डिफरेंशिएशन यूज कर सकता हूँ, करेक्ट ना? Yes, sir. LHD Yes. फर्स्ट ब्रांच का डिफरेंशिएशन 3, RHD सेकंड ब्रांच का डिफरेंशिएशन 6, नॉन डिफरेंशिएबल। खत्म क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी नहीं करना है, क्वेश्चंस करो। स्टार्ट। फर्स्ट आंसर बोलो एवरीवन, फर्स्ट आंसर। Non-continuous, non-differentiation. कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस?
Continuous. Continuous. डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल? Not differentiable. Not differentiable. Not differentiable. बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। सर वो लास्ट वाला पेज दिखा सकते हैं? सेकेंड जल्दी से फिनिश करो, थर्ड भी कर रहा हूँ मैं, एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ सब। सर आंसर भेजने हैं क्या चैट में? नहीं नहीं, इतना ये अभी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एग्जांपल टाइप की चीजें हैं, तो डोंट बॉदर। ओके सर।
हो गए भाई तीनों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो x इक्वल्स टू 1 पे बताओ पहले, कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस? Continuous. कंटिन्यूअस। Continuous. डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल? Not differentiable. Not different. Not differentiable. x इक्वल्स टू 2 पे कुछ भी चेक भी करा है तुमने या बस डायरेक्टली बोला है? जल्दी बोलो। Directly. Directly. ओनली थर्ड ब्रांच है अलजेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, बस ऐसा आना चाहिए फास्ट आंसर। 0 फर्स्ट ब्रांच अलजेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, Yes. sir. x इक्वल्स टू 1 पे आपको चेक करना पड़ेगा ना Yes, sir. क्या है आंसर? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। Continuous, not कंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल। Continuous. Continuous not. कोई डाउट है यहाँ तक? एनीबॉडी? चलो फिर स्टार्ट दिस। अब ये क्वेश्चन उल्टा है बच्चों, ये बोल रखा है कि डिफरेंशिएबल है तो फिर पैरामीटर्स की वैल्यू निकालो। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही ना ऑब्वियसली। Yes. यस सर। So that means I am giving you hint कि तो भी पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाओ। चलो चलो करो जल्दी से। हाँ भाई हो गया।
मुझको आंसर तो है। रुपेश सही है, दिशा का थोड़ी मिस्टेक लग रही है, यश का सही है, गौरव ए का आंसर भी बता। सर वो बी वाला सही है। हाँ, कुशल सही, सानिध्य सही, बहुत सही। चलो काफी टाइम दे दिया, प्लीज सी हियर। तो हमेशा याद रखो डिफरेंशियल बोल रखा है तो कंटिन्यूस तो है ही है, तो कंटिन्यूस की पहले कंडीशन लगाते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL लगाता हूँ क्योंकि LHL और f ऑफ -1 तो बराबर ही है, तो ds लगा दिया -a + b, RHL में भी ds लगा दिया -a -1 + 2b, -a से -a ही कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू b, डायरेक्टली आंसर ही आ गया। नाउ अब डिफरेंशिएबल की कंडीशन डालूंगा, तो अब डिफरेंशिएशन के लिए भी मैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी डिफरेंशिएशन यूज कर सकता हूँ ना एवरीवन? हाँ भाई, Yes, sir. Sir. Yes, तो sir. f का डिफरेंशिएशन a, RHD का डिफरेंशिएशन 3ax² + 1 और x को -1 रखना है, तो a इज इक्वल टू 3a + 1, 2a इज इक्वल टू -1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई डाउट? No, sir. 5 seconds to copy anything. क्वेश्चन कॉपी करो, फिर मैं समझाता हूँ, ये दिस विल डू टुगेदर। ओके, स्टॉप राइटिंग एंड ऑब्जर्व हियर। चलो देखो इधर, लिखना बंद। sin 1/x टाइप का कुछ फंक्शन है, कंटिन्यूस की बात कर रहा है। कंटिन्यूस मतलब क्या होगा, कहना इसे कि लिमिट वैल्यू इज सेम एज f of a, एवरीवन? Yes. Yes. कंटिन्यूस, तो लिमिट कौन है, x टेंडिंग टू 0 ऑफ x की पावर अल्फा इनटू sin 1/x शुड बी f of 0, जो कि 0 दे रखा है, करेक्ट ना? Yes. अब इसको समझाने के लिए लेट्स से मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, कि अल्फा को 0 ले लेता हूँ। अल्फा को 0 ले लिया तो x की पावर 0 हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा, एवरीवन एग्री करो? Yes. Yes, sir. और याद करो ये तो ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी होता है जिसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्लियर एवरीवन? Yes. ऑन? Yes, sir. याद करो ऑसिलेटरी -1 to 1, याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट थिंग, लेट्स से अल्फा को 1 लेते हैं, कुछ भी नया चीज होता है ना समझाने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है। नाउ थिंक, अगर मैंने अल्फा को 1 ले लिया मतलब x की पावर 1 बचेगी। अब कम ऑन, क्या इस लिमिट का आंसर 0 है क्या? सोचो, लिमिट मतलब ds लगाओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर 0 ही है क्या पक्का बच्चों? हाँ भाई 0 है, ये वाली वैल्यू 0 और ये ऑसिलेटरी -1 to 1 के बीच में कुछ हो सकता है, कुछ भी होने दो, आंसर तो 0 आएगा ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. फुल Yes, अल्फा। लेट्स से अब अल्फा को कोई बड़ी वैल्यू ले लो, 1000 ले लो तो और अच्छा है। कम ऑन एग्री करो, क्या फर्क पड़ रहा है? एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. 99.5 ले लो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? No. नो। लेट्स से 0 to 1 में थोड़ा डाउट आ सकता है, इसलिए ले लेते हैं एक वैल्यू अल्फा की
अल्फा को 0.5 ले लेते हैं, x की पावर 0.5 इंटू साइन 1/x। अब सोचो जल्दी से ds लगा के, क्या इसका भी आंसर 0 ही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, अंडर रूट ऑफ x है तो क्या फर्क पड़ा, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0 ओनली ना एवरीवन। Yes. Yes, sir. यस, अभी भी 0 ही आंसर है, ये सब चल रहा है। ओके, अल्फा को अब नेगेटिव ले लो, -0.5। अब सोचना क्या इसका आंसर 0 है क्या, x की पावर -0.5 इंटू साइन 1/x। क्या इसका आंसर 0 है क्या? No, sir. No, sir. नो। No, इसमें तो sir. नीचे चले जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा ना, हाँ है ना कब बच्चों? Yes, sir. तो दिस इज नॉट 0, मतलब नेगेटिव वैल्यूज नहीं चलेगी। क्या इतना समझाने के बाद अब तो क्लियर हो गया है? फॉर द लिमिट टू बी 0 दैट इज कंटिन्यूअस, कम ऑन, अल्फा हैज टू बी, बोलो, Greater than 0. ग्रेटर देन 0। मतलब x यहाँ पे बस ऊपर रहा तो वो कंटिन्यूअस हो ही जाएगा, कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. तो Yes, अल्फा इज sir. ग्रेटर देन 0, क्लियर बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। हाँ एवरीवन, कॉपी हो गया? आई होप यू आर नॉट कॉपिंग ईच वन ऑफ द एवरी एग्जांपल, यू आर नॉट कॉपिंग, आई होप सो। एक आध लिख लो बस, अल्फा 1 लिख लो, अल्फा -0.5 लिख लो, हो गया सर कॉपी? इसके लिए कोई मेथड हो सकता है जिस पे ट्रायल एंड एरर ना लगे? ये हिट एंड ट्रायल नहीं है बच्चे, ये एनालिसिस है। दिमाग लगाना है, हर चीज फॉर्मूला बेस पे ना होता है कि बस ये न्यूमेरिकल बेस आंसर निकल जाए। ये हमने सोचा कि अल्फा बस यहाँ एक्स एग्जिस्ट करेगा तो 0 ही होना है, तो एक्स एग्जिस्ट करने के लिए ऊपर के न्यूमरेटर साइड पे अल्फा ग्रेटर देन 0। वो तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने 4 वैल्यूज लिए, अदरवाइज तो डायरेक्ट सोचना चाहिए। आर ऑल ऑफ यू ओके? Yes. sir. जल्दी से बी पार्ट का आंसर लिखो। डिफरेंशिएबल मतलब आर एच डी शुड बी फाइनाइट, करेक्ट ना? एल एच डी तो आना ही है, जो आर एच डी होना है वही एल एच डी होना है, तो सिंपल आर एच डी को फाइनाइट करके मुझे आंसर बताओ, कम ऑन, डू इट।
ओके, आई होप डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सोचा आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए। आर एच डी और एल एच डी सेम ही आएंगे क्योंकि एक ही चीज फंक्शन की चल रही है, कोई बॉक्स वॉक्स है नहीं। हमें तो बस आर एच डी को फाइनाइट करना है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एच शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू। तो एफ ऑफ एच कौन है? एक्स की पावर अल्फा इंटू साइन वन बाय सॉरी एच की पावर कर दो, वन बाय एच एफ ऑफ जीरो जीरो एट डिवाइडेड बाय एच। ये फाइनाइट होना चाहिए। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच की पावर अल्फा माइनस वन हो गया। अब ज्यादा बोलने की जरूरत है, अब बताइए सबको, ये तो फर्स्ट पार्टी हो गया एवरीवन, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला था मैंने ऊपर? वहां पे लिमिट जीरो निकली थी क्योंकि एक्स न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करा था, हाँ या ना? यहाँ Yes, पे sir. एग्जिस्ट करेगा जब ये जो मैंने सर्कल किया है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी फास्ट। और ये फाइनाइट वैल्यू जीरो हो जाएगी, एलएचडी को भी करोगे सेम वे में जीरो आ जाएगा। फिर इस केस क्या बोल रहा है बच्चा? फिर इस केस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इस केस में डिफरेंशिएट यस मतलब अल्फा ग्रेटर देन जीरो के लिए कर सकता है कंटिन्यूस होने के लिए, बट वन बाय एक्स आएगा फिर वहां पे डीएस तो लगा नहीं पाएगा, सोच। यस सर। तो कहीं ना कहीं अटक जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है डिफरेंशिएशन हर जगह नहीं लगेगा। वन बाय एक्स टाइप की चीजों में तो कभी लगाने की कोशिश मत भी करो, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डेरिवेबल नहीं होता है। कंटिन्यूसली डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएट करके नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि डीएस लगाने से वन बाय जीरो बनेगा। पक्का हो गया एवरीवन? Yes, sir. कोई डाउट बालक किसी को भी? आगे बढ़ो। ओके, छोटा सा एक टॉपिक करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है, थ्योरी तो कम ही है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन्वॉल्विंग बॉक्स एक्स, फ्रैक्शनल एक्स, सिग्नम एक्स, मॉड एक्स। क्योंकि ये सब फंक्शंस जब आते हैं बच्चे थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, तो इसको एक टॉपिक की तरह कर लेते हैं। ओके, चलो पॉइंट्स लिखते जाओ मेरे साथ, तुम सबको चीजें पता है। ऑल एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और क्या एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक are what? Continuous and differentiable in their domain. Correct, everyone? Yes, sir. बच्चों, ITF functions are all continuous for their domain, but differentiability की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ITF में sin inverse x, cos inverse x, these are cosec inverse x, tan inverse x, tan नहीं, sec inverse x। इन सब में क्या गड़बड़ है, कौन बताएगा मुझे? sin inverse x का ग्राफ मैंने बना दिया, देखो मुझे तो हर जगह डिफरेंशिएबल दिख रहा है। कौन बताओ, कोई गड़बड़ है क्या कुछ? Vertical tangent. हाँ, वेरी गुड। प्लस माइनस वन। सबको दिख रहा है वन पे और माइनस वन पे वर्टिकल टेंजेंट है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. So therefore they are differentiable for all domain except वन एंड माइनस वन। सुन लिया सबने? Yes, sir. क्योंकि Yes, वहां sir. पे वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगा, बट tan इनवर्स और cot इनवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका ग्राफ याद करो, वो तो सोते हुए ग्राफ होते हैं, देखो है ना? Yes, sir. Yes, They are differentiable for all their domain. लिखते जाओ मेरे साथ फटाफट।
ओके आई गेस यहाँ तक हो गया। चलो, बॉक्स एक्स एंड फ्रैक्शनल एक्स बच्चों, ग्राफ देखो और मुझे बताओ कि वो हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं या कोई प्रॉब्लम है बॉक्स को इतना। हाँ एवरीवन, क्या होता है ये? Discontinuous. These are Continuous. continuous and differentiable for all x belongs to R except what? Integers. 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 और ऐसा लिख देना चाहिए, they are not continuous and non differentiable at every integer। सही है ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. मतलब ये बोलना चाहता हूँ, बॉक्स के क्वेश्चन में कभी भी इंटीजर पे पूछो तो फिर डाउट, मतलब वो नॉट कंटिन्यूस होंगे या फिर डाउटफुल होंगे या चेक करना पड़ेगा, यूँ सोच लो। बॉक्स और फ्रैक्शनल एक्स में सिग्नम एक्स को कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? 0 पे। This is not continuous and non-differentiable at x equals to 0। ओके, एक बार लिखना बंद करो, मेरे साथ कंप्लीट कर लो मॉड एक्स को। हाँ, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में तो। बोलो A कंटिन्यूअस and D except फॉर 0. ऑल रियल वैल्यूज। Continuous. हाँ, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल Except वैल्यूज zero. एक्सेप्ट X equal to 0. Zero. अच्छा, ये चीज हो गई। तो लास्ट पॉइंट मुझे बताना, बॉक्स एक्स नॉट कंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल at every integer। What about box 2x? Anybody? A and D at Not And x every is even set by value. 2. अरे ऐसा सोचना चाहिए, ये जब जब डिसकंटिन्यूस होगा, जब जब 2x इंटीजर हो जाएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. कम ऑन। Yes. तो हर इंटीजर बाय 2 दैट इज 0, 1 by 2, 1, 3 by 2, 2, 5 by 2, इन सब पे डिसकंटिन्यूस होगा। क्या ये सबको सामने आता है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं पूछूं सिग्नम ऑफ x माइनस 3, ये कहाँ पे नॉट कंटिन्यूस है? 0 पे या 3 पे? 3. 3 पे. 3 पे। बस वो अंदर वाले फैक्टर को देख लिया करो। मॉड x माइनस 2 कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है? 0 पे या कहीं और पे? 2 पे. 2 पे। गुड, कॉपी कर लेना जल्दी से। एवरीवन कॉपी हो गया क्या? Yes.
फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तुम दूसरा करना। मेरे साथ देखो, लिखना बंद, लिखना बंद, मेरे साथ कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बॉक्स का क्वेश्चन है, बस बॉक्स इन्वॉल्व हो रहा है, चेक करना है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बोलते जाओ मेरे साथ। LHL जल्दी से। 2 फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, second branch 12 minus 10 to RHL। RHL के लिए फर्स्ट ब्रांच और बॉक्स ऑफ 2 प्लस होगा ना एवरीवन? Yes, sir. दैट इज 2। अब f of 2 भी निकालना जरूरी है, डायरेक्टली नहीं बोलोगे कि RHL से ही आ रहा है इसलिए सेम होगा, वो तो बॉक्स बॉक्स कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, हाँ है ना? Yes, sir. तो f of 2 भी निकालोगे ध्यान से। तो f of 2 इज बॉक्स 2, दैट इज 2। तो यस कंटिन्यूस है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं LHD निकाल रहा हूँ। LHD के लिए फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, second second, फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन, differentiation डिफरेंशिएशन क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दो, 6 आ गया, हाँ है ना? Yes, sir. RHD के लिए बॉक्स तो डिफरेंशिएशन तो नहीं करोगे ना, Yes, sir. तो क्या करेंगे वापस? ये यूज First करेंगे, हाँ है ना? principle. first principle, हाँ, बट ये करने की जरूरत है क्या? दिमाग लगाओ, बॉक्स तो एक कांस्टेंट लाइन होती है, कहीं भी होगी, होगी तो कांस्टेंट लाइन ही ना। कम ऑन, Yes, sir. यस और नो, दिमाग लग रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? yes sir 0, Yes, sir. बॉक्स कहीं भी होगी तो कांस्टेंट लाइन। और RHD का क्या मतलब होता है? राइट साइड से टेंजेंट का स्लोप, एग्री करो? yes, Yes, sir. तो बताओ टेंजेंट का स्लोप कितना होगा कार्टून हो? 0 0, 0। Zero. क्या फर्स्ट प्रिंसिपल से भी वही आएगा? कि हाँ वही आएगा, बट करने की जरूरत तो ना है, समझ में आ गया सबको? yes, sir, यस सर। देख लो वही आएगा, वो तो आना ही है। बॉक्स 2 प्लस एच इज 2, 2 माइनस 2 अपॉन एच। बॉक्स एग्जैक्ट वैल्यू देता है, लिमिट नहीं रखी अभी तक, हाँ है ना एवरीवन? आंसर 0 ही आएगा। क्या सबको क्लियर हो गया फंडा यहाँ तक? यस Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में मैंने RHD को डायरेक्ट सोच लिया, बट जैसे इस देखो सेकंड क्वेश्चन में देखना, सेकंड क्वेश्चन में RHD निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसके आगे x भी चिपका हुआ है, तो डायरेक्ट नहीं करूंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज करूंगा। क्लियर ना? सर। हाँ, चलो फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना है तो तुम्हारी इच्छा है, अदरवाइज डायरेक्टली सेकंड भी स्टार्ट कर सकते हो, योर विश। सेकंड क्वेश्चन में पहले x इक्वल्स टू 1 पे बताओ, फिर x इक्वल्स टू 2 पे बताओ। x इक्वल्स टू 1 तो फास्ट हो जाना चाहिए। x इक्वल्स टू 1 पे चालू हो गया बच्चों सबका? यस, 1 पे चालू हुआ या नहीं हुआ? yes sir शैल आई डिस्कस 1 पे, क्योंकि बहुत छोटा है 1 पे, तो शैल आई और शैल आई नॉट, शैल आई वेट व्हाट? So wait, sir.
अब तो 1 पे डिस्कस कर सकता हूँ एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. बोलो क्या है आंसर 1 पे? कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस? Continuous. Continuous. अरे बॉक्स कैसे इंटीजर पे कंटिन्यूस होगा? बहुत ही कम, सिर्फ जीरो पे। एक्चुअली जीरो की प्रॉब्लम अलग है, वो मैं आगे समझाऊंगा। बॉक्स को देखते ही तुम्हारा पहला दिमाग तो एक्चुअली नॉट कंटिन्यूस में आना चाहिए, बट स्टिल डाउट आ रहा है तो तुम्हें चेक करना चाहिए। मेरे साथ देखो, एलएचएल। एलएचएल कैसे करेंगे? सब एलएचएल यहीं से आएगी ना, फर्स्ट ब्रांच से आएगी ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. और इस लिमिट को कैसे करते हैं? डीएस ही लगाएंगे ना। बॉक्स को एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे इस पे क्या लगाऊंगा? डीएस। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. और Yes, बॉक्स sir. में Yes, sir. 1 माइनस लिखूंगा, एग्री करो। Yes. तो एलएचएल का आंसर 0 आ गया। इज इट फाइन एवरीवन? Yes, sir. आरएचएल के लिए भी यही ब्रांच है, एक्स इंटू बॉक्स एक्स। तो इस वाले पार्ट पे तो वापस डीएस लगाऊंगा 1, और बॉक्स ऑफ 1 प्लस इज 1। कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस कार्टूनो? Not continuous. Minus 1. नॉट कंटिन्यूस। यस और नो? हाँ या ना गधों? Yes, sir. Yes, sir. और अगर नॉट कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल क्या होगा? नॉन Not डिफरेंशिएबल। differential. क्या ये सबको क्लियर है? आवाज नहीं आई। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो गलती मत करो। चलो x इक्वल टू 2 पे चालू करो। x इक्वल टू 2 पे तो डायरेक्टली बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वैसे भी डेफिनेशन स्प्लिट हो रही है, मतलब चेक तो करना ही पड़ेगा। क्लियर ना? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चेक करो आराम से, कंटिन्यूटी जैसे मैंने करी अभी। कम ऑन। गुड। तो क्वेश्चन आंसर भी दे दिया। सामित देगा, सही है। पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी का चेक कर, मुझे डाउट लग रहा है। सबने कंटिन्यूटी वाला पार्ट तो चेक किया भाई? Yes, sir. मेरे देश के भविष्य कंटिन्यूस Yes, है sir. या नहीं है? Continuous. Yes, sir. x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। LHL फर्स्ट ब्रांच 2 into box of 2 minus, that is 2 into 1, that is 2. RHL second branch 2 minus 1 into box of 2 plus, that is 1 into 2, that is 2. तो कंटिन्यूस है। क्लियर ना एवरीवन? f of 2 भी देख लेते हो तो। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी के चेक करने के लिए कहीं भी डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हो क्या? नहीं. नहीं। No. फर्स्ट प्रिंसिपल करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली भी नहीं बोल सकते। सुन लिया सबने? Yes, sir. हाँ, LHD निकालो, RHD निकालो। मैं नहीं करूंगा, तुम्हें बस मुझे आंसर बताना है। आई विल नॉट डू, तुम्हें पता होना चाहिए अब तक। एफ ऑफ कहाँ पे निकाल रहे हैं अपन? 2। 2 f minus. of 2 minus h minus f of 2 divided by minus h। एक करके बताऊं या दोनों तुम बता दोगे? कौन? 0 0.
एक करके बताना ही पड़ेगा, नहीं तो चुल्लू और निशान दो डूब मरेंगे नालायक। ओके, एफ ऑफ 2 माइनस एच, फर्स्ट ब्रांच सेकंड ब्रांच? First. फर्स्ट ब्रांच। 2 माइनस एच इंटू बॉक्स ऑफ 2 माइनस एच, आई होप को तो पता ही दिखता है। 2 माइनस एच इंटू बॉक्स ऑफ 2 माइनस एच, एफ ऑफ 2 इज 2 डिवाइड बाय माइनस एच। अब बताओ, तुम मुझे बताओ, लिमिट पहले लगेगी या बॉक्स पहले एक्ट करेगा? एवरीवन? Box. बॉक्स करेगा, क्योंकि बॉक्स तो एग्जैक्ट वैल्यू देता है, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. 2 माइनस एच सबको पता है, एच टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होता है एवरीवन? 0 plus 0 प्लस। 0 plus बॉक्स ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू एवरीवन? 1. 1 माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस एच। ओपन करा, 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच, 2 से 2 चला गया। एलएचडी का आंसर कितना है एवरीवन? +1. +1। क्या आप केयरफुली आरएचडी कर पाओगे? yes sir कॉपी Yes, करो sir. और आरएचडी करके बताओ। जल्दी से आरएचडी चैट पे लिखो, बोल दो मुझे जो इच्छा है वो। चैट पे लिखो तो बेटर है। कुशल करेक्ट, सनिका करेक्ट, प्रतीक्षा करेक्ट, प्रत्याशा, यश करेक्ट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का अपना यूज है, डिफरेंशिएशन का अपना यूज है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? yes sir Yes, sir. गौरव करेक्ट। चलो, आई थिंक अब तक आ जाना चाहिए था। आरएचडी का आंसर +2 आता है। एलएचडी इज नॉट इक्वल टू आरएचडी, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल। कोई डाउट किसी को? No, sir. No. 5 seconds to copy anything? सर एक बार आरएचडी करके दिखा दो ना प्लीज। ना 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 मैं रेडी था कि कोई भी पूछेगा, मैं करूंगा, नहीं करूंगा। तू करता रहे, please 5 करो। बार कर और मुझे भेज। 5 बार कर, अपने आप करेक्ट आएगा। बोलिए नालायक। यस सर। चलो, बॉक्स के क्वेश्चन हैंडल करें तो आप फ्रैक्शनल के करते हैं। और मैंने क्या एडवाइस की है बचपन से कि फ्रैक्शनल में अटकते हो तो क्या यूज कर सकते हो एवरीवन? X minus box X. माइनस बॉक्स। तो ये सब टिप्स याद करा करो, हैंडल करो ये क्वेश्चन।
जब आंसर आते जाए चैट पे लिख जाना कि कंटिन्यूस हो गया सर। कंटिन्यूटी के लिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ। LHL लिमिट ऐसा लिखो, कभी भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे ना, एक स्टेप पहले ये लिख लिया और अब जैसे ही कंफर्टेबल लग जाएगा, क्योंकि हम x को, फ्रैक्शनल x को कितना रखेंगे एवरीवन? x minus box x माइनस बॉक्स x। और अब सबसे पहले लिमिट भी लगा दो और बॉक्स की वैल्यू भी डालते जाओ। कम ऑन, 1 इंटू 1 माइनस बॉक्स ऑफ 1 माइनस 0। LHL कितना है एवरीवन सबका? 2 आया। Yes, sir. चलो वैसे ही, कम ऑन। जैसे ही LSD आ जाए मुझे बताना, फिर RSD आ जाए तो भी बताना। अरे अब कंटिन्यूस तो निकल आया है। LSD करेक्ट है, आगे बढ़ो। सनिका LSD करेक्ट है, जो अच्छा करता है। यश जल्दी से आंसर। कुशाग्रा समय जल्दी आंसर दो। सनिका बोल दिया था मैंने। LSD सब बच्चे हो, जल्दी से निकालो। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? LSD करेक्ट। पूर्णा बिल्कुल करेक्ट, वेरी पूरा आंसर आ गया पूर्णा का। चलो आई थिंक इनफ टाइम हो गया होगा अब तक सबका। LHD कितना आता है आप बोलो सब बच्चे, एवरीवन। 2। LHD आना चाहिए 2। और RSD कितना आता है एवरीवन? -1। -1, नॉन डिफरेंशियल। किसी को LSD RSD में डाउट? LHD एक ही चीज बताऊंगा, फिर RSD मत बोलना, फिर RSD। ये तो सिर्फ LHD। LSD देख ले फिर।
लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h, f of 1 minus h कौन सी ब्रांच है भाई? फर्स्ट ब्रांच. 1 minus h into fractional of 1 minus h minus f of 1 2 है ना, f of 1. हो गया, समझ गया मिस्टेक क्या थी. और किसी को डाउट है क्या? सर इसके आगे नो सर. ओके, फ्रैक्शनल क्या करता है? इंटीजर खा जाता है. देखिए हो गया. फिर फ्रैक्शनल में अटक जाते हैं तो हम क्या करते हैं? x माइनस बॉक्स x. ठीक है. अब h 0 प्लस है तो ये क्या हो गया? 0 माइनस हो गया. इसका बॉक्स कितना होगा? पार्ट -1. क्लियर? यस सर, हो गया हो गया. चलो. सबको क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसके बाद एक आध दो तीन क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ. तो जैसे ये क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा ग्राफ के बारे में सोचना पड़ेगा. तो आई वांट यू ट्राई एंड कम. हो जाएगा. अगर नहीं हो तो एक और क्वेश्चन इसका सिमिलरली तुम्हारी पीडीएफ में भेजूंगा जिसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो देख सकते हो उससे. अदरवाइज बेटर है बिना देख के ट्राई करना. क्लियर? Yes, sir. चलो दैट्स इट फॉर टुडे. यू कैन गो नाउ. बाय बाय. Bye, sir. Thank you. बाय Thank सर, you, sir. थैंक यू. Bye. Bye. Thank you. बाय बाय एवरीवन.